हेलो मॉमीज, हेलो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मॉमीज के बारे में जिनको बहुत ज्यादा अपनी जो भी इन लॉज होते हैं, अपनी सासू माँ होती हैं, जो भी होती है, उनसे बहुत ताने पड़ते हैं कि तुमने तो बच्चा गोदी में ले लेके गोदी का कर दिया है, अब तुम ही संभालो। अब वो बिस्तर पे लिटाते ही रोने लग जाता है। ठीक है, इस तरह के आपने बहुत ज्यादा कमेंट सुने होंगे कि जब बच्चा सडनली आप लेते हो तो वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है और आराम से वो खेलने लगता है। बट जैसे ही आप किसी और को देती हो तो वो रोने लग जाता है, या आप बच्चा आपके पास हो रहा है और सोने के बाद जब आप अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटाते हो तो वो सडनली जाग जाता है और रोने लग जाता है। फिर आपको इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती होंगी कि गोदी में ले लेके तुमने इसे गोदी का कर दिया है और वो हमसे तो रहता भी नहीं है। जी हाँ, पर्सनली मैंने भी इस तरीके के बहुत ज़्यादा कमेंट सुने हैं और आपको भी सुनने को मिलती होंगी। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर बच्चा माँ के पास है तो बच्चा बड़े आराम से सोता है, खेलता है, नींद करता है, ठीक है, दूध भी बड़े आराम से पीता है। बट जैसे हम बच्चे को अपने आप से बेड पर ट्रांसफर करते हैं या किसी और को देते हैं, किसी और भी फैमिली मेम्बर को देती है, तो वो रोने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने बच्चे को 9 मंथ अपने गर्भ में रखते हैं, अपने पेट में रखते हैं। उससे सारी चीज़ें, हमारी हार्ट बीट, हमारी वॉइस हमें सुनता है, हमारी हार्ट बीट, हमारी स्मेल, हमारी हार्मोन्स, हर चीज़ से वो अवेयर होता है। और 9 महीने बड़े आराम से वो हमारे पेट के अंदर जो ये यूट्रस है उसमें जो इम्यूनिटी फ्लूइड है उसमें बच्चा आराम से रहता है, सोता है। जब भी हम इधर उधर जाके काम करते हैं तो वो हमारे साथ के साथ मूव करता है, हमारी हर चीज़ को वो फील करता है, हमारी जो वॉइस है उसको भी वो महसूस करता है, हमें पहचानता है वो बड़े अच्छे से। और वैसे ही जब वो बच्चा पेट से बाहर निकलता है, जब हमें माँ के साथ उसका स्किन टू स्किन टच होता है, वो हमारी ब्रेस्ट फीड करता है, हम उसकी केयर करते हैं, हम उसे सुलाते हैं, तो वो हमसे एकदम जो भी हम नेचुरल सूतर्स उससे देते हैं वो उससे अवेयर है। ठीक है, सारे पैसिफाइड उसको हमसे मिलते हैं। ठीक है, जितने भी नेचुरल सूतर्स हैं वो सारे हमसे वो गेन करता है। वो सारी चीज़ें कोई अदर पर्सन है फैमिली, उससे वो उसको नहीं मिलता। ठीक है, तो जैसे वो हमारे पास आता है तो वो हमसे जाना पहचाना सा उसको लगता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को लेती है, अपनी फीडिंग कराती है, जो स्मेल वो लेता है, जो वो वॉइस सुनता है, जो हमारी हार्ट बीट है, हर चीज़ को वो सुनता है, तो वो उससे फ्रेंडली होता है और वो आते ही हमारे पास एकदम कंफर्ट हो जाता है, बड़े आराम से सेट हो गए वो हमारे पास सो जाता है। लेकिन ये हैबिट एकदम बच्चे की नहीं छूटेगी, वो धीरे धीरे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे फैमिली मेम्बर के पास। जैसे आप अपने बच्चे को अपनी गोदी पे लेकर सुला रहे हो तो क्या करना है, जैसे आपका सपोज ये बच्चा है और आपने वो गोदी में ले रखा है, ठीक है, तो आप पहले उसके बीच में, अपने और बच्चे के बीच में पिलो रखें, जिससे उसे धीरे धीरे पिलो की आदत पड़ेगी। ठीक है, तो एक अब स्टेप ये होगा आपका कि पहले आप उसके बीच में पिलो रख के धीरे धीरे आप क्या करोगे, उसको बेड पर लेटा के आदत डालनी है आपको। और जब बच्चा सो रहा है तो वही पिलो बच्चे के साथ रखे, तो थोड़ा सा वो आपसे डिस्कनेक्ट हो पाएगा। डिस्कनेक्ट मतलब हमें ये नहीं करना कि अपने बच्चे को अपने से अलग करना है, जी नहीं। बस हमें ये करना है कि जब बच्चे को हम नीचे लिटा रहे हैं, बेड पर लिटा रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, तो जैसा वो कंफर्टेबल हमारे साथ है वैसे ही वो अपने और फैमिली मेम्बर के साथ हो। फिर क्या करना है, दूसरा आपके जो हस्बैंड है उनके साथ थोड़ा सा टाइम देना है, उनको बच्चे को रखना है। थोड़ा थोड़ा टाइम वो रखेंगे तो बच्चा उससे हैबिचुअल होगा, अपने पापा से हैबिचुअल होगा। तो आपके हस्बैंड है उनको भी बच्चे को सुलाने दो, उनको रखने दें। तो धीरे धीरे जब वो आपसे दूरी बनाएगा, दूसरे फैमिली मेम्बर के पास टाइम स्पेंड करेगा, तो वो उनसे भी उनकी वॉइस, उनकी स्मेल, उनके जो भी तरीका है मेथड खिलाने का, उनसे हैबिचुअल हो पाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाएगा बेड पर भी, आपके साथ भी, आपके इन-लॉज हैं, अपनी दादी नानी जो भी, उनके साथ भी वो कंफर्टेबल हो पाएगा और धीरे धीरे वो उन सबके साथ हैबिचुअल हो पाएगा। लेकिन ये कम से कम ऐसा करने में आपको 6 मंथ जरूर लगेगी। 6 मंथ तक तो उसको अपनी मम्मा ही चाहिए, जो स्किन टू स्किन टच होता है, जो मम्मा उसको रखती है वो उसको माँ ही चाहिए। क्योंकि उसको जब वो पेट में था तब जैसे माँ रहती थी, माँ को सुनता था, माँ की एक्टिविटी को देखता था, सुनता था, महसूस करता था। लेकिन 6 मंथ तक वो अपनी माँ को ही चाहता है और किसी को नहीं चाहता। लेकिन धीरे धीरे आप इस तरीके से करके अपने बच्चे को दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ फ्रेंडली बना सकती हैं। ठीक है,
तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने फैमिली मेम्बर को भी ये चीज़ समझाइए कि मैंने उसको बोलने की आदत नहीं डाली है। एक्चुअली उसको जब वो आपके साथ पेट में था उसको तभी से इन सारी चीज़ों की आदत है। समझाने की कोशिश करिए और स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि इस तरह की जब बातें हम सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि बच्चा हमसे दूर होता नहीं है। जैसे हम उसे बिस्तर पर लिटाते हैं या किसी और फैमिली मेम्बर को देते हैं तो वो रोने लग जाता है और हमारे जो काम है वो सारे पेंडिंग रह जाते हैं और एक तरीके की डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। तो आपको डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर इस तरीके की कमेंट आ रहे हैं तो उनको बाउंस कर दीजिए, बिल्कुल उनको लीजिए मत, ठीक है। और इस चीज़ को खुद भी समझिए कि ऐसा आपका बच्चा आपके साथ नहीं कर रहा, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं और उनको कम से कम 6-7 महीने लग जाते हैं थोड़ा सा दूसरे फैमिली मेम्बर और बेड के साथ फ्रेंडली होने में। तो धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करिए, एकदम बच्चे को अपने से मतलब करिए, क्योंकि बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट आपसे ही जुड़ा है। अगर आप उसको वो केयर नहीं दोगे, अगर आप बच्चे को अपने आप से दूर रखोगे फिर तो बोधी का हो जाएगा, बोधी का हो जाएगा। नहीं, ये सारी नॉनसेंस बात है, उसको अपने पास रहने दीजिए। वो धीरे धीरे जब सबको अंडरस्टैंड करेगा, सबकी जो फेस रिकॉग्नाइज करेगा, सबकी वॉइस उसको रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे खुद ही दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। तो डियर मॉमीज, डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह के कमेंट आपको आते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल लेकर बहुत ज़्यादा वर्ड मत हुई है। सारे बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसे ही करते हैं, अपनी माँ के साथ भी वो कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी।